यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ आप सभी को मिलती रहे। आमीन। हाँ मेरे अति प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल के ऐसे 3 पुरुष के विषय में जानेंगे जिसका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। इन तीनों जवानों को आग की भट्टी में डाल दिया गया। क्या वो तीनों बच गए या उसी आग में जलकर भस्म हो गए? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, क्या आप इन 3 जवानों को पहचानते हैं? ये हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जी हाँ, दानिएल के वही दोस्त जिन्होंने वह खाना खाने से मना कर दिया था जो उनके लिए अच्छा नहीं था। अब तीनों जवान हो गए थे, लेकिन तीनों ऐसे क्यों खड़े हैं जबकि उनके पीछे सारे लोग उस बड़े सोने की मूरत के सामने सिर झुकाए हुए हैं? आखिर बात क्या है? चलिए हम पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, क्या आपको मूसा की 10 आज्ञाएं याद है जो खुद यहोवा ने लिखी थी? उनमें से पहली आज्ञा थी, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे ईश्वर की उपासना मत करना। इसी आज्ञा मानते हुए शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस मूरत के आगे सिर नहीं झुकाया, जबकि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं था। इस बड़ी सोने की मूरत को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बनवाकर खड़ी करवाई थी। उसने वहां के बड़े बड़े लोगों को बुलाया ताकि वे आकर इस मूरत के आगे सिर झुकाएं और इसकी पूजा करें। राजा ने आदेश दिया और सबसे कहा, जब तुम तुरही, वीणा और दूसरे बाजों की आवाज सुनो तो इस सोने की मूरत के आगे सिर झुकाना और इसकी पूजा करना। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसे उसी वक्त आग के धधकते भट्ठे में फेंक दिया जाएगा। मित्रों, जब राजा नबूकदनेस्सर को पता चला कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने मूरत के आगे नहीं झुके तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन तीनों को अपने सामने बुलाया और कहा, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है कि उस मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन तीनों जवानों अर्थात शद्रक, मेशक और अबेदनगो को यहोवा पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने नबूकदनेस्सर से कहा, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह हमें बचा सकता है, और अगर वह हमें नहीं बचाता तब भी हम तुम्हारी सोने की मूरत के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। मित्रों, यह बात सुनकर नबूकदनेस्सर का गुस्सा और भड़क उठा। आग का एक भट्ठा पास में ही था। नबूकदनेस्सर ने हुक्म दिया और कहा कि इस भट्ठे को 7 गुना और धधकाओ अर्थात आग को तेज गरम करो। फिर उसने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों से कहा कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर भट्ठे में फेंक दो। भट्ठा इतना गर्म था कि वे शक्तिशाली सैनिक उसकी आंच से ही जलकर मर गए। लेकिन उन 3 जवानों का क्या हुआ जिनको उन्होंने आग में फेंका था? चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब राजा ने भट्ठे में देखा तो वह डर गया। उसने पूछा, क्या हमने 3 लोगों को बांधकर धधकते भट्ठे में नहीं फेंका था? सेवकों ने जवाब दिया, हाँ, हमने 3 लोगों को बांधकर फेंका था। मित्रों, तब राजा ने कहा, मगर भट्ठे में तो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और वे बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि खुले घूम रहे हैं। वे जल भी नहीं रहे हैं। चौथा पुरुष का स्वरूप तो ईश्वर के पुत्र के सदृश लग रहा है। फिर राजा ने भट्ठे के दरवाजे के पास जाकर जोर से पुकारा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जहान के सबसे बड़े परमेश्वर के सेवकों, बाहर आ जाओ। तब वे भट्ठे से बाहर निकले तो सबने देखा कि उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर राजा ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की जय जयकार हो। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर इन तीनों को बचा लिया, क्योंकि ये अपने परमेश्वर के अलावा किसी और देवता की उपासना करने के लिए तैयार नहीं थे। और इस प्रकार शद्रक, मेशक और अबेदनगो को यहोवा परमेश्वर ने आग के धधकते भट्टे से बचा लिया। मित्रों, क्या ही प्रेरणादायक कहानी है जो एक मसीही का विश्वास को बढ़ाता है। प्रियो, हम भी उसी जैसा विश्वास हमारे मन में लाना होगा, तब हम एक सच्चा मसीही बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी के द्वारा आपके मन में विश्वास अवश्य जागेगा। ऐसे ही बाइबल की कहानी को सुनने के लिए द बाइबल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।